बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। आप सभी सदगुरु की प्यारी साथ संगत को मेरी सत्कार। सदगुरु कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में अनेकों बाधाएं होती है। कभी आर्थिक स्थिति की, कभी भूत प्रेत की, जादू टोने की, कभी दुख सुख, लाभ हानि, यश अपयश, अच्छा बुरा, कभी भूखा है तो कभी ज्यादा छका हुआ है। क्या जीवन में इनसे व्यक्ति को कुछ हानि होती है या कुछ लाभ होता है? क्या ये सच में होता है? आज का हमारा जो विषय रहेगा वो भूत प्रेत, जादू टोना टोटका, झाड़ फूंक, यंत्र तंत्र मंत्र, इन चीजों को मानना या न मानना, क्या ये सच में व्यक्ति को दुख देते हैं या नहीं देते हैं? तो आइए थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं कि सदगुरु श्री कबीर साहिब जी ने, तिरका साहिब जी ने, रैदास साहिब जी ने, नानक जी ने इन बातों पर क्या क्या व्यक्ति को संदेश पहुंचाया है। साहिब कहते हैं कि जो कल्पित देवी देवता होते हैं, जिनकी हम कल्पना करते हैं कि हाँ ये देवी है, ये देवता है और ये मेरा यहाँ से कोई भला होगा या मेरा कोई फायदा होगा। कल्पित देवी देवता जो होते हैं, भूत प्रेत, मरी मसान या ब्रह्म, जिंद, काली, दीवार, टोनी, नटवीर, दुर्गा दानवी, बहुत सारे मतलब नाम अलग अलग इन चीजों के हैं। सब बिल्कुल भ्रम है और भ्रम मात्र, सब बेकार है, सर्वथा मिथ्या है। होता सब कुछ है। मैं अगर किसी गलत रास्ते पर जा रहा हूँ तो उस गलत रास्ते पर मुझे गंदगी ही दिखाई देगी। मैं अगर सही रास्ते पर जा रहा हूँ तो मुझे अच्छा ही दिखाई देगी। तो सबसे पहले व्यक्ति को अपने मन से भ्रम दूर करना है कि भूत प्रेत है या नहीं है। सबसे पहले ये मुझे दूर करना है कि ये मेरी अंदर जो मानंदी है, ये मुझको नहीं माननी है कि ये चीजें है और ये चीजें नहीं है। सबसे पहले दोनों के अंतर को जानना है, क्या सच में है या नहीं है। साहब कहते हैं यदि भूत प्रेत होते तो वे भी सबके सामने होते, दिखाई देते, प्रत्यक्ष होते। जिस तरह से आपके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति दिखाई देता है, भैंस दिखाई देती है, हाथी घोड़े दिखाई देते हैं, पेड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि आपके सामने एक आकृति है। जिंदा आदमी खड़ा है, भैंस खड़ी है, घोड़ा, हाथी, बकरी, इन सब का प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देना है। तो उन मानंदी वाले जो भूत प्रेत हैं, उन सब का शरीर क्यों नहीं है? इसीलिए साहिब कहते हैं कि भूत प्रेत, आकाश पुष्पित, ये सब कुछ गलत है, सब कुछ धोखा है, मिथ्या है। लेकिन मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा, इन चीजों से लोग दुखी भी बहुत होते हैं कि उसको ओपरी हो गई, उसको ये चीज सताती है। सच्चाई तो यही है, कबीर पारक सिद्धांत के अंदर इन चीजों की बिल्कुल ही मनाही है मानने से। क्योंकि कबीर पारक का जो सिद्धांत है वो सच्चाई का सिद्धांत है, वो लगन का सिद्धांत है, वैराग्य का सिद्धांत है, वो सुमरण का सिद्धांत है। और जहाँ व्यक्ति भजन बंदगी भाव सुमरण और सच्चाई से रहेगा, वहाँ ये चीजें नहीं पनपती है। इन चीजों को मैं गंदगी ही कहूँगा। और मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि होता सब कुछ है, चाहे वो भूत प्रेत हो, जादू टोना टोटका हो। क्योंकि मेरे ही आसपास वातावरण में लोग, कोई कहीं से ठीक होता है, कोई कहीं से ठीक होता है, कोई किसी चीज से ठीक होता है। लेकिन इसके पीछे की जो हमारी सोच है, समझ है, वो हम अपने आप को किस रास्ते पर ले जा रही है? भूत प्रेत वाले रास्ते पर ले जा रही है, सत्संग के रास्ते पर ले जा रही है, या हम दोनों को ही छोड़कर एक अपने
सादा जीवन उच्च विचार वाली जिंदगी जी रहे हैं। अगर हम सादा जीवन उच्च विचार वाली जिंदगी को जी रहे हैं तो शायद ही दोनों चीजों से बच जाएंगे। अगर सत्संग में हम जुड़े हुए हैं, आध्यात्म में जुड़े हुए हैं, तब तो शायद कहीं मात्र ही मुश्किल से ये बाधाएं उत्पन्न होगी, क्योंकि हम एक सच्चाई के रास्ते पर चले हुए हैं, सुमरन करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग को जानते हैं सही क्या है गलत क्या है। जादू टोना टोटका ये सब बिल्कुल झूठ है। कबीर पारक सिद्धांत के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो कोई पंडित के पास जाता है, कोई मौलवी के पास जाता है, कोई भगत, कोई शाना, कोई पीर पैगंबर पे जाता है, सबकी अपनी मान्यता है। जो जहाँ जिसको ठीक लगता है वो वहाँ जाओ, वहाँ से अपना संतुष्ट हो और अपने हिसाब से जो उसको ठीक लगता है अपने परिवार को, घर परिवार को लेकर चले। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो एक कबीर पारक सिद्धांत के अंदर की बात, गहराई की बात है। जादू टोना टोटका जो भी है वो सब बिल्कुल झूठा है। क्योंकि जो जादूगर लोग होते हैं, जादूगर लोगों की हाथ की जो सफाई होती है, वो जो बात की सफाई होती है, जो इनके वस्तुओं की मतलब बनावट होती है, दवाई से कुछ का कुछ बता देते हैं, कुछ का कुछ दिखला देते हैं, बना देते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? वास्तव में वे वही वस्तु निकाल कर दिखा सकते हैं जो उनके पास होती है। जो वस्तु उनके पास है नहीं, वो आपके समक्ष क्या चीज रखेंगे? कुछ भी नहीं रख सकते। भले ही आपके समझने में वो उनकी दिखाई हुई चीज आए या ना आए। इसीलिए साहिब कहते हैं कि इन भ्रम में बिल्कुल भी व्यक्ति को ना पड़ना चाहिए। क्योंकि हमें अपने आप को सत्संग के माध्यम से या किसी अच्छी संगत के माध्यम से, जरूरी नहीं है कि आप सत्संगी लोग, बहुत से लोग न सत्संग लेते हैं, न झाड़ फूंक वाले के पास जाते हैं, न इन चीज़ों में विश्वास करते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार, अच्छा कर्म करते हैं और पूरी उम्र सुख शांति से व्यतीत करते हैं। साहिब आगे क्या कहते हैं कि जो राख होती है, चूल्हे की राख, चाहे वो धोने की राख हो, वो राख से रुपया बनाकर दिखा देते हैं। कोई माथे पर हाथ मार कर रुपया निकालता है, कोई किसी के हाथ से रुपये निकालता है। बाल से या पानी से या दूध दूहना, मुंह से आग चबाना, आग पर चलना, मनुष्य के बैठे हुए स्थान पर कुछ से कुछ दिखा देना, भेड़ा निकाल देना या आदमी को गायब कर देना, सब हाथ बात की सफाई है, दवाई है, वस्तु की बनावट है। और एक दो साधन और भी है जिनसे ये चमत्कार दिखाते हैं। इनमें कुछ मतलब सार वाली बात नहीं है, कोई गहन अध्ययन करने वाली बात नहीं है। मेरा यही कहना है कि इन चीजों से आप बचो। यदि कोई साधु, महात्मा, पंडित, फकीर, बेगा, सोखा, ओझा आदि अपने नाम बतलाकर या वेश बनाकर आपके पास आता है, आपके घर पर आता है, और वह दो लोगों को दुआ देता है या कोई राख की बबूद देता है या पुत्र, धन, नियोग्यता देता है, झाड़ फूंक भी करता है, दुआ ताबीज देता है या कोई चमत्कार आपको दिखाता है तथा भूत प्रेत की मान्यता का आडंबर बढ़ाता है, तो आपको बिल्कुल निश्चित होकर समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति धूर्त है, वो व्यक्ति ठग है, बदमाश है। वो वो आपके पैसे का, आपकी सोच का हनन करने वाला है। तो साहिब कहते हैं कि इन चीज़ों से बचो, इनके नज़दीक भी मत जाओ, हो सके तो इनसे दूरी बनाकर रखिए। आगे क्या कहते हैं साहिब? आप लोगों को ये मत समझना चाहिए कि तुम्हें कोई जादू से या कोई टोना टोटका से आपको मार देगा। ये मारने वाली बात बहुत अध्ययन की है। साहिब कहते हैं कि प्रारब्ध के भोग भोगला अगर बीज मत, दे धारे का पड़ा भोगना सब खाओ। पुनर्जन्म
में जो कर्म हमने किए हैं, जो पीछे करके आए हैं, जो अब कर रही है, इन सब का भुगतान। जो हम पीछे करके आए हैं उसके अनुसार हमें वो किया हुआ भुगतना पड़ेगा। इतनी आसानी से व्यक्ति का शरीर नहीं छूटता है, वो सब का हिसाब किताब बराबर होता है। ये मैं हल्की सी भी एक छोटी सी बात बताई है, बहुत बड़ी अध्ययन की बात है। आदमी का मरना, कोई व्यक्ति माँ के गर्भ से ही गर्भ छीन होता है, कोई व्यक्ति 9 महीने का गर्भ छीन होता है, कोई 2 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, 18 साल का। ये सब कर्म का लेखा जोखा है, इसी के हिसाब से चलता है। साहब कहते हैं कोई भी व्यक्ति तुम्हें जादू टोने टोटके से नहीं मार सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक भ्रम की बात है। हाँ, अगर किसी के विचार का या किसी के बात का या किसी के व्यवहार का या किसी के प्रेम का जादू लग जाता है, क्योंकि बहुत व्यक्ति बातों से भी फंसा लेते हैं, अपने बातचीत करने का जो व्यवहार होता है बातें बातों में ठग लेते हैं, वो एक अलग बात है। किसी भी अवस्था में झाड़ फूक मत करो। हो सके तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराएं। उसके बाद में भी अगर नहीं कोई चारा चलता है तो फिर आप जो ठीक लगे आपको, आपकी सोच समझ के हिसाब से फिर आप उस रास्ते को अपनाओ। लेकिन ये बहुत बाद की बात है। कोई भी कष्ट हो, वो ज़्यादातर दवाई से और खान पीन से, कि खान पीन पर हमारा कितना कंट्रोल है उसके हिसाब से, और वातावरण जो हमारे आसपास का होता है, कि हम सुबह के टाइम क्या खाते हैं उस पर ध्यान देना। कि ये नहीं होता कि सुबह की चीज़ें जो खाने की होती है दोपहर को, दोपहर की खाने की होती है शाम को। तो इस चीज़ से भी कहीं बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि शरीर जिन तत्वों से मिलकर बना है, प्रकृति भी उन्हीं तत्वों से मिलकर बनती है। अगर इन चीज का कॉम्बिनेशन, इन चीज का मिलान हम उल्टा कर देंगे तो प्रकृति को तो हानि नहीं होगी, लेकिन शरीर को जरूर हानि होगी। तो इसलिए फरेज जिसको बोलते हैं संयम, वो और दवाई दोनों चीज बहुत महत्व रखती है। इसलिए अगर कोई कष्ट हो, कोई शरीर के अंदर कष्ट हो, दोनों चीज का ध्यान रखना है। झाड़ फूक के चक्कर में पड़ना ये बहुत ही बड़ा, या मैं महान कह सकता हूँ, महान अज्ञान का लक्षण है। सांप बिच्छू अगर काटते हैं तो इनका भी दवा पानी आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि सांप काटता है, बिच्छू काटता है, झाड़ फूक से इलाज नहीं होगा। झाड़ फूक से जितना हो सकता है तो आप लोग बचिए। साहब कहते हैं कि जो मंत्र शब्द होता है, मंत्र शब्द जो है वो यंत्र शब्द पदार्थ, क्योंकि मंत्र शब्द में है और यंत्र पदार्थ मात्र है। दोबारा सुनिए, मंत्र शब्द जो है वो शब्द में है और यंत्र शब्द जो है वो पदार्थ में है। और यंत्र टोटका को कहते हैं, जो यंत्र होता है वो टोटका को कहते हैं। किसी भी योजना, रूप, मंत्र, श्लोक, वाक्य का जो भी प्रभाव मन पर पड़ता है, उससे जो रोगी होता है, जो व्याधि या स्थूल शरीर पर नहीं, षटकोश, अटकोश आदि तंत्र बनाकर पहनाते हैं, यह एक भ्रम है। हाँ, जो दवाई के रूप में पदार्थ का प्रभाव रोग व्याधि पर पड़ सकता है, गेहूं आटा आदि से मनुष्य पिंड बनाकर उसका दाह कर्म कर दिया जाए तो अपना बच्चा मारने से बच जाए, ये टोटका है। यह भी एक भ्रम मात्र है, कुछ होने जाने वाला इससे जीवन के अंदर पर्याप्त नहीं है। क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति मरता है तो उसके पिंडदान लोग बहुत करते हैं, आटे के बनाते हैं, छोटे छोटे पेड़े से क्या बनाते हैं, और उससे सोचते हैं कि हमारे परिवार का कोई बच्चा शायद बच जाए। तो ये भी एक भ्रम है, और अपने भ्रम को दूर करने के
ये व्यक्ति अनेकों प्रकार के उपयोग जीवन में करता है। मंत्र यंत्र तंत्र के चक्कर में पड़ना भी बहुत बड़ी महान भूल है। किसी कष्ट आदि में पंडितों से ग्रह दशा दिखाने की भी आवश्यकता ज्यादातर नहीं होती है। आप लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार दिखा सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये चीजें गलत है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो गणित होता है, और जो उस चीज को जानता हो, क्योंकि गणित इतना महत्व नहीं है। महत्व की बात यह है कि उस गणित को जानने वाला जो व्यक्ति होगा वो कितना सटीक उसका कैलकुलेशन करता है। आप लोगों को देखना ही है, मानो हमें किसी ज्योतिष के पास जाना है और कुछ दिखाना है, क्योंकि प्रकृति से जुड़ी हुई सारी चीजें हैं। तो हमें सबसे पहले उस व्यक्ति की तलाश करनी है जो व्यक्ति इन चीजों का अच्छा ज्ञान रखता हो और अच्छा शोध करता हो। ये नहीं है कि दो अक्षर किसी ने सीख लिया उसके पास आप लोग चले गए तो वो आपको गलत रिजल्ट ही देगा। तो अगर आपको किसी पंडित से कोई ग्रह दशा दिखानी हो, कुछ भी दिखानी हो, वो आपके अकॉर्डिंग किया है। वैसे कबीर पार्क के अंदर तो इसकी मनाही है, तो अपने हिसाब से आप लोग देख सकते हो। ज्योतिष शास्त्र में गणित तथा फलित दो पक्ष है। गणित तो ठीक है, जिससे सूर्य चंद्र ग्रहण आदि निश्चित होते हैं, लेकिन जो फलित है वो आडंबर है। किसी के कर्म फल भोग को कोई नहीं जान सकता। क्योंकि मैंने अभी आपको कहा है कि गणित महत्व रखता है, फलित महत्व नहीं रखता है। क्योंकि अगर मैं छत से कूद रहा हूँ तो निश्चित ही चोट लगेगी, निश्चित ही हाथ पैर टूट सकते हैं। तो कर्म फल भोग को कोई नहीं जानता कि क्या होगा। सूरदास जी महाराज क्या कहते हैं कि कर्म गति टारे नहीं टरती। जो कर्म हमने किया है उसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो मिलना है, कोई भी विधि द्वारा उसको हम टाल नहीं सकते हैं। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, रुचि रुचि लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ के विपत्ति में विपत्ति पड़ी। गुरु वशिष्ठ ने बहुत लगन के साथ शोध कर राम का विवाह किया था। दोनों का अच्छा मुहूर्त, लेकिन 14 साल उम्र कैद ही मान लीजिए। अब उम्र कैद की पहले वनवास बात बराबर है। और सीता का हरण हुआ, पूरी उम्र विपत्ति में ही कटी है। तो जो कर्म फल होता है उसको कोई नहीं टाल सकता, उसका भोग तो भोगना पड़ता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जन्म मुहूर्त योग ग्रह, जन्म मुहूर्त योग ग्रह तुलसी गिनत न काई। साहिब कहते हैं तुलसी साहिब जी कि जो जन्म होता है उसका मुहूर्त जो योग जो ग्रह होता है, तुलसी गिनत न काई, राम भरे जे ही दाहिने सबे दाहिने ताई। अब कबीर साहब जी कहते हैं, एक शब्द है कबीर साहब जी का बीजक से, और शब्द नंबर 110 है, आपन कर्म ना मेटा जाई। साहिब कहते हैं कि जो कर्म मैंने किया है वो मुझे भोगना पड़ेगा। वो किसी भी कारण से, किसी के आशीर्वाद से, किसी की झाड़ फूंक से वो टलने वाला नहीं है। आगे क्या कहते हैं, आपन कर्म ना मेटा जाए, मेरे द्वारा किया गया जो कर्म है वो मुझे भोगना पड़ेगा। कर्म का लिखा मिटा धो कैसे, जो जो कोटि विषाई। चाहे कितने ही कोई कोटि बीत जाए, जो कर्म मैंने किया है उसका जो लिखा है वो कोई नहीं मिट सकता है। गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधायो सूर्य मंत्र एक दीना। गुरु वशिष्ठ ने बहुत शोध कर राम का विवाह की पत्री बनाई थी। और सीता के गुरु सतानंद कुछ ऐसे नाम था उसका, मुझे पक्का नहीं मालूम है। दोनों की कुंडलियां देखकर विवाह निकाला गया था। और तब कुंडली देखी गई थी, तब वनवास कहीं भी नहीं था। तो इसलिए तो साहिब कहते हैं कि कर्म फल भोग को कोई नहीं टाल सकता है। और बाद में क्या हुआ, 14 साल का वनवास या उम्र कैद आप लोग कह सकते हैं।
फिर ना सीता रही, ना बच्चे रहे, ना कुछ रहा। आप लोग जानते हो कि फिर क्या दुर्दशा हुई। बहुत बड़ा शब्द है, तो मैं 2 ही लाइन ही कहूँगा। आगे भी मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ आपको। आपन कर्म ना मिटा जाए, कर्म का लेखा मिटा दोगा, ऐसे जो युग कोटि रिसाई। गुरु वशिष्ठ मिल लगन सुधाए, सूर्यवंश एक दीना, जो सीता रघुनाथ बिहाई, पल एक सज्जन कीना। 3 लोग के कर्ता कहिए, बाली बदो बरियाई। एक समय ऐसी बनाई, उन्हों अवसर पाई। नारद मुनि को बदन चिबायो, कीनो कपि को स्वरूपा। शिशुपाल की भुजा उखाड़ी, आप भयो हरि ठूटा। और फिर क्या कहा लास्ट में, पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी। और साहिब कहते हैं कि कहीं कबीर कर्ता की बात है, कर्म की बात नहीं मानी। बहुत अच्छा शब्द है। एक बार आप इसको बीजक से पढ़िए, कुछ पता लगेगा कि अपने द्वारा जो किया गया कर्म है वो हमें भोगना पड़ता है। तो इसलिए साहिब कहते हैं कि इन सब पाखंड से, इस आडंबर से आप दूर होकर, इस सब आडंबर पाखंड से आप दूर होकर अपने कर्मों पर आप ध्यान दीजिए कि मुझे जाना किस दिशा में है। ये जो ग्रह है, ये जड़ है, तो वे तुम पर क्या उल्टे सीधे हो। ये पारक सिद्धांत की बातें है। लगन मुहूर्त ग्रह दिशा आदि कुछ मत दिखाओ। पूर्व जो प्रारब्ध है, रचित शरीर के जो दुख सुख भोगों के संतोष पूर्वक धैर्य धारण कर भोगो, और वर्तमान में अपने आचरण का जो सुधार हमें करना है उस पर हमें ध्यान देना होगा। शकुन और अपशकुन कहते हैं ना कि ये चीज मेरे घर में गई, ये सही नहीं है, या ये हमारे लिए कलेश की चीज है, अपशगुन की चीज है। तो इनसे भी आप लोग थोड़ा समझदारी से समझकर और इन चक्करों से बाहर निकल सकते हैं। कोई भी कार्य करना हो, आगे पीछे सोच विचार का कर परिणाम का ज्ञान करो, तथा परिणामदर्शी पुरुष से राय लो। जो आदमी जानता हो, पहचानता हो, सोच संभाल वाला हो, वैरागी हो, जो अच्छा ज्ञान रखता हो, आप लोग उससे राय ले सकते हो। तब किसी कार्य को आप स्टार्ट करो। मानो हमें मकान ही बनाना है, तो अगर मैं लकड़ी वाले मिस्त्री के पास जाऊं और मकान की सलाह ले तो शायद ना दे पाए। लेकिन अगर मैं राज मिस्त्री के पास जाऊं तो वो अच्छी सलाह दे पाएगा, क्योंकि उसको उस चीज का ज्ञान है। कुछ व्यक्ति इस भ्रम में पड़ते हैं कि मेरी दाई आंख फड़क रही है, मेरी बाई आंख फड़क रही है, मेरी दाई हथेली में खुजली हो रही है, बाई हथेली में खुजली हो रही है। झाड़ू सीधी मत खड़ी करो, झाड़ू मत लेटाओ, चप्पल उल्टी हो गई है, चाकू वहां रख लो। और कोई तेली, कोई विधवा, कोई काना, ये हमको दिख गए, या सियार में मार काट देना, या कोई बिल्ली रास्ता काट गई। ये सारी बातें, ये जो सारे कार्य होते हैं, ये लाभ हानि मत मानो इन चीजों को। सगुन अपसगुन तो बिल्कुल ही मन मन से निकाल दे, सब मन में डालनी होती है। अमुक दिन अमुक दिशा में दिशाशूल लगता है, ये कोरा भ्रम है। कहते हैं साहिब कि उस दिन या उस दिशा में ये दिशाशूल लगेगा, तो ये बिल्कुल भ्रम बताया साहिब ने। मंगल बुध को उत्तर दिशा में दिशाशूल मानते हैं, तो उन दिनों उत्तर जाना अनिष्ट कर मानते हैं कि इस दिन नहीं जाना है। लेकिन मंगल बुध को भी उत्तर दिशा के लिए ट्रेनें, बसें आदि चलती है। हम भी चलते हैं, कभी दाएं कभी बाएं, कभी स्टेट में, कभी बैक साइड। तो किसी न किसी दिशा में आदमी घूमते रहता है। घर में चारों तरफ घूमता है क्या, घर के चारों कोने चारों दिशाओं से संबंधित नहीं रखते हैं। तो दिशाशूल भी एक ब्रह्म है। सब दिन सब दिशाएं मंगलमय है, आदमी के कर्म अमंगलमय है अगर वो गलत गलत करता है तो। केवल ये मन कर्म मंगलमय होने चाहिए। साहब कहते हैं कि अपने जो मन के कर्म है, सोच है, समझ है, ये मंगलमय होनी चाहिए। चुगली, निंदा, झूठ, कपट, फरेब इत्यादि ये सब बेकार है। सदमार्ग पर चलना ही मंगलमय है। स्वपन विचार भी मत करो। स्वपन पर तो पता नहीं क्या क्या दिख जाता है, ये तो सब बेकार की बात है।
आज हम जो जिंदा बैठे हैं, जो हमारी जागृत अवस्था है, जागृत अवस्था के भास अध्यास, अध्यास का मतलब होता है ख्याल, ही जो स्वपन में विकृत रूप में प्रतीत होते हैं। इन इसका क्या मतलब है कि स्वपन में विकृत रूप से प्रतीत होते हैं, इसका मतलब ये है कि जो हम दिन भर की प्रक्रिया, कूद उठना बैठना भागना दौड़ना करना, जो भी हमें क्रियाएं दिन भर भर करते हैं या पीछे कर चुके हैं, तो वही हमें शायद स्वप्न में दिखती है। स्वप्न चाहे सुबह हो या सुबह हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति के कर्म भी अच्छे हैं बुरे हैं, उन्हीं के अनुसार आप सोते हुए दिखेंगे। साहब कहते हैं कि सावधानी पूर्वक केवल जागृत अवस्था में अपना सुधार करो। चार अवस्थाएं होती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया, लेकिन जागृत अवस्था में ही तीनों अवस्थाओं का निचोड़ है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं जागृत अवस्था में, तो स्वपन भी फिर अच्छे ही आएंगे। और जब व्यक्ति गड़ निद्रा में सोता है, फिर स्वपन भी नहीं आता है। और रही बात तुरियावस्था की, तो वो साधु संतों की बात है, वो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए साहिब कहते हैं कि आप लोग जादू टोना टोटका से बचिए। मंत्र का मतलब होता है शब्द में, और यंत्र का मतलब होता है पदार्थ में, और तंत्र का मतलब होता है टोटका। इसलिए साहिब कहते हैं कि इन चीजों से आप बचिए और अपने भीतर के छिपे हुए रहस्य को जानिए। मतलब क्या है कि मेरे अंदर जो आत्मा है, जो मैं बोल रहा हूँ, ये कहाँ से आ रही है, मैं कौन हूँ, अमर हूँ अवर अजर हूँ अविनाशी हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, क्या मेरा लक्ष्य है, क्या मेरे कर्म है। ये जो पूरा संसार मेरे सामने, ये भौतिक वस्तु मेरे सामने है, इनसे और मेरा, इनसे, इस जगत से, वो जो भौतिक वस्तु, इनसे मेरा संबंध क्या है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है। तो ये साहिब ने बताया कि ये भ्रम आप छोड़िए, ये भूत प्रेत जादू टोना टोटका झाड़ फूंक मंत्र तंत्र, ओझा पीर ओलिया जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दुर्वेश फलाना ढिकना, बहुत सारी बातें हैं। इसी जोर पर साहिब ने जोर दिया है कि इन चीजों से आप लोग बचिए और अपने स्वरूप की पहचान कर सदमार्ग को धारण कीजिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को, जान पहचान वालों को शेयर कीजिए, लाइक भी कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी संतों की बातें मैं आप तक पहुंचा सकूं।